हाय एवरीवन, सो दिस वीडियो इज़ फॉर द वॉरियर्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट्स बहुत सारे रीजंस के कारण करते हैं। कई बार रीज़न ये होता है कि हमने पिछले टाइम में कहीं से तैयारी की थी, इस टाइम में हमें सिर्फ रिवाइज करना है, या एक बार कुछ एड ऑन करना है। 70% हो चुका है, 30% अभी बाकी है, तो हम सेल्फ स्टडी चुन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉन सीरियस अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, तो जस्ट चेक करना चाहते हैं कि पैटर्न क्या है और थोड़ा सा पढ़ के देखना चाहते हैं कि क्या हमारे चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो भी काफ़ी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। काफ़ी लोग सीरियस अटेम्प्ट देते हैं लेकिन फिर भी सेल्फ स्टडी को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उनको कोर्सेज अलाइन नहीं रखते हैं उनकी वे ऑफ स्टडी से, या बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि प्रेशर आ जाता है कोर्सेज में जाके, बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसके कारण वो सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं। और सेल्फ स्टडी इज़ अ गुड मीडियम। मैं तो यही बोलूँगा कि हर साल हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक आते हैं जो सेल्फ स्टडी से आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए कुछ किताबें बताऊंगा जिनको आप बिना किसी कोर्स पढ़े सिर्फ उन किताबों को पढ़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स की किताबों की बात करेंगे, चाहे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, ईएस है, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स की किताबों की बात करेंगे। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं तो सबसे पहले आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर लीजिए, विच इज़ अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट फॉर आरबीआई मैनेजर एग्ज़ाम। इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी जो बहुत ज़रूरी हैं। एक, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिंस 2019। आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में भी इतना डिटेल में डिकोडेड नहीं है जितना हमने यहाँ पे किया है। और तीसरा, लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगी जहाँ से आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप इस पीडीएफ इस किताब में भी पढ़ सकते हो, और मैं भी आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो अगर हमारे सब्जेक्ट्स देखें, फेज 1 में हमारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए है। फेज 2 में हमारा ईएसआई, एफएम और इंग्लिश है। हम इन सब की किताबों के बारे में बात करेंगे। और जब मैं किताब बोलता हूं तो हम बुक्स समझते हैं, बट बुक्स इज अ मिसनोमर। सही वर्ड होगा कि सोर्सेज। क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी जैसा एग्जाम जो कि करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, सिर्फ बुक्स पढ़कर नहीं चलेगा। आपको वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स या गूगल और एआई को भी एप्ट तरीके से यूज करना पड़ेगा कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर पाए। सबसे पहले हम क्वांट से शुरू करते हैं। क्या क्वांट की कोई नोटिफिकेशन में किताब मेंशन्ड है? नहीं है। हमारी तरफ से ये 3 किताबें रिकमेंडेड हैं। एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा, दिस इज नंबर 1। फिर आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा, जैसी ही बुक है जो डेटा इंटरप्रिटेशन जैसी है। ठीक है, इसी के ऑथर की ये किताब है, लेकिन ये डीआई पे है, तो डीआई का काफी अच्छा वेटेज रहता है एग्जाम में, तो आप ये किताब भी पढ़ लीजिएगा। तीसरी किताब उन लोगों के लिए है जो बहुत ही बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, तो आप ये आरएस अग्रवाल की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको यूज कर सकते हैं। ये अरुण शर्मा से थोड़े हल्के लेवल की है, लेकिन अरुण शर्मा का जो लेवल है एग्जाम के लिए आपको वही करना पड़ेगा। ये तीनों किताबों में जो एक आपको अच्छी चीज मिलेगी कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, बट बुरी चीज ये भी है कि इसमें जो रीसेंट एग्जाम टाइप क्वेश्चंस होंगे, रीसेंट जो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होंगे, शायद वो इन किताबों में नहीं होंगे, क्योंकि ये किताबें आरबीआई ग्रेड बी के अनुसार नहीं लिखी गई हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन किताबों के साथ एक सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट की सीरीज ले लें, ताकि आप रीसेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाएं। और इन किताबों में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनको आप फिल्टर करके पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी किताब पढ़ लें, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या आता है, वो पीवाईक्यूज को देखकर आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा। नेक्स्ट आते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग की भी नोटिफिकेशन में किताब मेंशन नहीं है। मैं आपको 2 किताबें रिकमेंड कर रहा हूं। एक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आरएस अग्रवाल की, और एक अरुण शर्मा की लॉजिकल रीजनिंग पे किताब है। ये 2 किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, दोनों को आपने अगेन फिल्टर करके पढ़ना है, एंड टू एंड नहीं पढ़ना है। और इन बुक्स के साथ आप प्लीज अगेन, जैसा मैंने आपको क्वांट में बताया, आप सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, क्योंकि इन किताबों में आपको क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, टॉपिक्स तो मिल जाएंगे, बट शायद बिल्कुल एग्जाम लेवल या एग्जाम टाइप जो फिलहाल में पिछले 6 महीने में क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं आईबीपीएस के, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। अगेन इसमें भी इंग्लिश के लिए अगेन नोटिफिकेशन में कोई किताब मेंशन नहीं है।
इंग्लिश के लिए वैसे तो ग्रामर की बुक हमें पढ़नी चाहिए, रेन एंड मार्टिन करके किताब आती है अगर हमें इंग्लिश स्क्रैच से पढ़नी है, बट शायद इतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, जो स्पेसिफिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बनाई गई है, और इंग्लिश को आई थिंक आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू बेटर स्टडी कर सकते हैं रेदर देन गोइंग थ्रू दी सोर्सेज। फिर बात आती है जीए की। जीए इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सेक्शन। ओवरऑल कट ऑफ में अगर किसका सबसे बड़ा योगदान है तो वो जीए है। जीए का भी नोटिफिकेशन में कोई भी किताब मेंशन नहीं है, और इसके लिए आपको बहुत सारे एरियाज पढ़ने रहेंगे, और जीए के लिए स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, मिसलेनियस करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीए एंड फाइनेंस स्टैटिक, ये सारी चीजें आपके जीए सेक्शन में पूछी जाती हैं, और इनका वेटेज बहुत ज्यादा वैरी करता है। जैसे कि 2024 में आरबीआई नोटिफिकेशंस 20 नंबर के आए थे, बट 2025 में सिर्फ 8 के आए। यहाँ पे स्कीम्स 10 नंबर की आई थी 2024 में, बट यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर की आई। तो वेटेज, आप जो ट्रेंड है उस पर मत जाइए, वो ऊपर नीचे होता रहता है। एरियाज पे फोकस कीजिए, और इन एरियाज को पढ़ने के लिए जो सोर्सेज हैं, स्कीम्स के लिए पीआईबी की वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। जो भी स्कीम्स पिछले 5 महीने में न्यूज़ में हैं स्पेसिफिकली ऑन पीआईबी, वो आप पढ़िए। रिपोर्ट्स के लिए अगर गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स हैं तो पीआईबी वेबसाइट, नहीं तो हिंदू न्यूज़पेपर में भी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए आरबीआई वेबसाइट। फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए मैं बिजनेस स्टैंडर्ड रिकमेंड करूंगा। ईएसआई करंट अफेयर्स अगेन आप हिंदू न्यूज़पेपर से ही कवर कर सकते हैं। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के लिए हिंदू और आई थिंक बिजनेस स्टैंडर्ड, ये दोनों काफ़ी रहेंगे। स्टैटिक जी ये रैंडम है, आई एम नॉट श्योर ये आप कहाँ से कर सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिए, वहीं से कर लीजिएगा। फाइनेंस स्टैटिक के लिए आपका जो फेज 2 का सिलेबस है, जो मैं आपको फेज 2 की फाइनेंस की सोर्सेज बताऊंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, वहीं से आपका फाइनेंस स्टैटिक एग्जाम में आता है। बट इन सोर्सेज को पढ़ना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेंदी हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट की कंपाइल्ड मैगजीन्स यूज कीजिए, जो कि सारा कुछ कंपाइल कर कर आपको 1 या 2 मैगजीन में दे दें, ताकि आप अपना टाइम पढ़ने में लगाएं, ना कि फिल्टर करने में या कंपाइल करने में। एडू टैब में हम आपको 4 मैगजीन्स देते हैं। स्कीम्स टैब फॉर स्कीम्स, रिपोर्ट्स टैब फॉर रिपोर्ट्स, आरबीआई न्यूज टैब फॉर आरबीआई नोटिफिकेशंस, और करंट टैब में हम जीए, ईएसआई करंट अफेयर्स और फाइनेंस करंट अफेयर्स, ये तीनों हम कवर करते हैं। तो ये चारों टैब्स, चारों डॉक्यूमेंट्स मिला के आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। फेज 2 की बात करें तो ईएसआई, एफएम और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपको आते हैं। आरबीआई नोटिफिकेशन में काफी बुक्स मेंशन है, बट मैं यही आपको बोलूंगा कि आप उन बुक्स को मत पढ़ने लग जाइएगा। हालांकि वो अच्छी बुक्स हैं, दे आर वेरी गुड बुक्स, दे आर वेरी गुड ऑथर्स। I've read many of these books and I'm a die-hard fan of these authors, but these books are not relevant in the context of RBI exam. RBI exam is a journalist exam. ये बुक्स स्पेशलिस्ट लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने एमबीए किया था तो मैंने काफ़ी बुक्स ये पढ़ रखी हैं, बट आरबीआई बीइंग अ जर्नलिस्ट एग्जाम, उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है। टाइम हो तो आप फ्री टाइम में पढ़िए, नॉलेज इज लाइक नो द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, बट टाइम नहीं है तो फिर पंगा मत लीजिए। तो अगर मैं सबसे पहले मैनेजमेंट की किताबों की बात करूं तो आपको 3 किताबें पढ़नी है। एलएम प्रसाद की किताब पढ़नी है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। एलएम प्रसाद की ही एक और किताब है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बीएन घोष की किताब आती है जो आपको पढ़नी है। ये तीनों किताबें आपको सिलेक्टिवली पढ़नी है एज पर द नीड्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है, एज पर द पीवाईक्यूज दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए एक बुक आती है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय निहारिका वोरा एंड स्टीफन पी रॉबिन्स। स्टीफन पी रॉबिन्स इज अ फॉरेन ऑथर, बट निहारिका वोरा ने रॉबिन्स के साथ मिलकर इस बुक को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, सो दैट्स अ वेरी गुड एडिशन। अब हम अगर फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस में आपका पेपर स्टैटिक भी आता है, करंट भी आता है। स्टैटिक के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, स्टैटिक पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव में भी आएगा, तो दोनों के लिए क्या सेम किताबें हम देखेंगे। करंट वाला पार्ट भी आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव में भी आएगा, तो इनके लिए सोर्सेज देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए यू कैन यूज दिस 3 बुक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। ये 3 किताबें आपको पढ़नी है, सेलेक्टिवली पढ़नी है अगेन, ठीक है। ये किताबें बहुत बड़ी हैं, बट आप सेलेक्टिवली पढ़िए एज पर द नीड्स ऑफ द सिलेबस एंड द पीवाईक्यूज।
ये तीनों बुक्स मैकमिलन पब्लिकेशन की हैं, अमेजॉन पे मिल जाएंगी। ये बेसिकली एक जैब का पेपर होता है, लोग उसके लिए पढ़ते हैं। फिर अपना स्टैटिक डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है, स्टैटिक डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं, पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव करंट, ये वाले पार्ट के लिए कौन सी किताब पढ़नी है। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आरबीआई नोटिफिकेशंस आएंगी जो आप आरबीआई वेबसाइट से पढ़ सकते हो, सेबी रेगुलेशंस आप सेबी वेबसाइट से पढ़ सकते हो, यूनियन बजट आप पीआईबी पे, ठीक है, पीआईबी पे हाइलाइट्स आती हैं इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट की, वो पढ़ सकते हो। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई का करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और आरबीआई का ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सारा कुछ आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हो। तो ये सारे करंट अफेयर्स आपके फाइनेंस में पूछे जाते हैं और मैंने रिस्पेक्टिव सोर्सेज बता दिए हैं। अब स्टैटिक पार्ट जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है उसके लिए कुछ अलग किताब नहीं पढ़नी है, वही 3 किताबें जो मैंने आपको अभी बताई थी, वही 3 किताबें आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए पढ़नी है जो हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए डिस्कस की थी। करंट, जो आपका करंट पार्ट है डिस्क्रिप्टिव में, उसके लिए एक तो सेम रिपोर्ट्स जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये वाली रिपोर्ट्स, ये सेम रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। इन रिपोर्ट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। साथ में आपने एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। तो आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उस न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स हैं उनको पढ़िए, उनमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और आरबीआई की वेबसाइट पे जो मेन स्पीचेस हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो आपको अच्छा कंटेंट दे देंगी डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हैज 2 पिलर्स, एक कंटेंट और एक स्किल। स्किल क्या? लिखने की स्किल, जो कंटेंट से नहीं आएगी। कंटेंट अगर आपको बनाना है, आप एडिटोरियल्स पढ़िए, अगेन हिंदू में पढ़िए, वहां से आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। बट लिखने की जो स्किल है उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन, और कुछ वीडियोस देख लीजिए दैट विल टेल यू द स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क टू राइट एसेज एंड अटेम्प्ट प्रेसिज। उसके लिए हमारी एक प्लेलिस्ट है आरबीआई नबार्ड सेबी के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, नरवीर सर की। आप इस प्लेलिस्ट को हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के लिए, वो आप देख सकते हैं। ईएसआई के लिए अगेन अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स मेंशन्ड हैं, उमा कपला, मिशन पुरी, देबराज रे, बट अगेन आई विल नॉट रिकमेंड यू दीज बुक्स, नॉट बिकॉज दे आर बैड, दे आर वेरी गुड बुक्स, बट दे आर वेरी हाई लेवल, नॉट रिक्वायर्ड फॉर आरबीआई। ईएसआई के पेपर में भी आपको स्टैटिक आएगा कम, करंट आएगा ज्यादा। ऑब्जेक्टिव पेपर में जो 50 मार्क का आता है, स्टैटिक और करंट का कॉम्बिनेशन आएगा। डिस्क्रिप्टिव तो 50 मार्क का आता है, उसमें भी यू विल गेट स्टैटिक एंड करंट कॉम्बिनेशन। सो इफ आई टॉक अबाउट स्टैटिक सोर्सेज फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट, सो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ठीक है। देन देर आर सम टॉपिक्स लाइक इन्फ्लेशन और some topics like BOP, which can also be read from Indian economy and Indian financial system, though they would also be available in Indian economy by Ramesh Singh. फिर सोशल इश्यूज के लिए सोशियोलॉजी बाय CN शंकर राव इज अ गुड बुक, ठीक है। एक राम हुजा की आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, बट प्लीज रीड देम सिलेक्टिवली क्योंकि स्टैटिक का एग्जाम में ज्यादा वेटेज नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर में जो करंट पार्ट है उसके लिए क्या पढ़ना है? उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है पीआईबी से, रिपोर्ट्स हिंदू न्यूज़पेपर में आती हैं, ईएसआई करंट अफेयर्स अगेन हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट हाइलाइट्स ऑन पीआईबी, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से पढ़ सकते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट आता है जो IMF की वेबसाइट से पढ़ सकते हो, फिर आरबीआई के रिपोर्ट्स हैं जो मैं फाइनेंस सेक्शन में भी बता चुका हूं, ये आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है उसमें जो स्टैटिक पार्ट है उसके लिए सेम यही 3 किताबें आपको पढ़नी है जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव स्टैटिक के लिए बोली थी। देयर इज नो डिफरेंस, यू शुड नॉट बी रीडिंग एनी अदर बुक। डिस्क्रिप्टिव में जो करंट पार्ट आता है उसमें वही, या तो आप रिपोर्ट्स पढ़िए, ये रिपोर्ट्स जो मैंने यहां बताई थी, यहां से काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है, काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है।
या फिर आप साथ में एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए, एडिटोरियल्स में से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो आप दी हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़िए, यू विल गेट वेरी गुड कंटेंट, वेरी गुड टॉपिक्स, एंड यू कैन इवन ट्राई समराइजिंग दोज एडिटोरियल्स in your own words so that you can also have writing practice for your descriptive paper. तो ये देखिए जैसे यूनियन बजट से क्वेश्चन आया था, तो यूनियन बजट मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जहां से क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में। बाकी बुक्स के अलावा आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, डिस्क्रिप्टिव हो। Practice is the key. Practice helps you learn the art of application. Practice helps you learn the art of time management. Practice helps you to learn the art of eliminating options. Practice help you learn the art of managing your anxiety. ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ के प्रैक्टिस करके ही आपका करियर बनेगा। और मॉक टेस्ट जरूर कीजिए। अगेन मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, लर्न द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, लर्न द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस। तो मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, देखना है कि हम क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं या ऑप्शन सही नहीं पढ़ रहे हैं, उन मिस्टेक्स को सही करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो कॉन्सेप्ट हमारे वीक है उन कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। जो चीज़ें हम भूल गए हैं, हमने पढ़ी थी बट मॉक टेस्ट में उसके आंसर नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमें दोबारा से रिवाइज करना है। सो मॉक टेस्ट विल गिव यू अ वेरी गुड एनालिसिस कि आपकी क्या सिली मिस्टेक्स हैं, क्या चीज़ें आप भूल रहे हो और कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। तो आप सारे फ्रंट्स पे मेहनत कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के कुछ कोर्सेज देख रहे हैं तो आई विल लव टू टेक यू टू आवर वेबसाइट। तो आपने edutab.in पे जाना है जी। अंडर कोर्सेज यू कैन गो टू आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्सेज फेज 1 + 2 + इंटरव्यू, सिल्वर कोर्सेज फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। ठीक है, सिल्वर कोर्स में आपको क्यूआर ही नहीं मिलेगा फेज 1 का, करंट अफेयर्स फेज 1 के भी मिल जाएंगे। और अभी ये क्रैश कोर्स भी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई शेड्यूल दे दे और टीचर आके डेली पढ़ा दे, रिवाइज करा दे, डाउट रिजॉल्व कर दे, देन दिस क्रैश कोर्स इज फॉर यू, जिसमें हम बहुत सारी लाइव क्लासेस कर रहे हैं, फेज 1 की भी, फेज 2 की भी। अभी ज़्यादा फोकस फेज 1 पे है। क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट में होंगी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, क्लासेस के साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सो इफ यू वांट टू गिव योर बेस्ट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड यू आर नॉट प्लानिंग लॉन्ग टर्म, दिस क्रैश कोर्स इज फॉर यू, जहां पे अभी 80% ऑफ है, यू कैन यूज द कोड फ्लैट 80% ऑफ RBI 80। कोड इज RBI 80। ठीक है जी। सो आई टेक योर लीव, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।